मेरी पूछ पड़ेगा, बता। मैं नहीं देता जवाब। मैंने पाड़ ली पूछ, सारे देश ने देखा। ये कहा था बाबा ने कि मेरी पूछ पाड़ेगा। हर पत्रकार जो है अब जिस भी चौराहे जिस भी जगह बाबा जाएंगे, हर पत्रकार सवाल का जवाब पूछेगा। और जो सवाल मैंने पूछा था, अब पहले तो सिर्फ एक संजय रैना पूछ रहा था, लेकिन अब जो है हर हरियाणा का हर पत्रकार, भारत का हर पत्रकार, बाबा जी आपको जवाब देना होगा। हाँ, मैंने टीवी पर बैठ दिया था, अब नहीं देता। बता ठेका। बिल्कुल 135 करोड़ भारतीयों का ठेका लिया हुआ है, उनके जवाब देना पड़ेगा। ठेकेदार वाली बात कही थी, पहले एक ठेकेदार था, अब तमाम हिंदुस्तान के तमाम पत्रकार ठेकेदार होंगे और बाबा जी आपको जवाब देना होगा। अगर अब पूछा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बाबा जी बुरा होगा आपसे या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से आपने 135 करोड़ भारतीयों को बौखलाया था कि 40 रुपये में पेट्रोल की सरकार चाहिए 300 रुपये वाली, बाबा जी आपको इस झूठ के लिए, या फिर आप सिर्फ ये बोल दीजिए कि मैंने झूठ बोला था, मेरी अब नहीं चलती, तो तमाम जो लोग हैं आपको माफ़ करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आज आपने बाबा नहीं, लाला रामदेव की पूंछ भी पाड़ दी, उनकी सलवार भी पाड़ डाली। अब बताइए, अब क्या, अब कुछ बाकी रह गया? अब ये बाबा ने ही कहा था कि मेरी पूंछ पाड़ लेगा, तो अब पानीपत के तमाम पत्रकारों ने मुझे यही कहा कि संजय जी पूंछ पाड़ने के लिए कहा था, तो आप इनकी पूंछ पाड़ लो, और मैंने पूंछ पाड़ ली। ये वही संजय हैं जिन्होंने बेबाकी से सवाल पूछा था और बाबा रामदेव, लाला रामदेव की दुकानदारी पर इन्होंने ताला लगाने का काम किया। और इन जैसे पत्रकार से हम सबको सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा सवाल ही हमारे सबसे बड़ी ताकत है। संजय जी और क्या कहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ एक अकेला पत्रकार हूँ, लेकिन मेरे साथ इस सवाल के बाद बाबा ने फौज खुद खड़ी की है। मैं बाबा का धन्यवाद इसलिए करूँगा क्योंकि एक संजय रैना सवाल पूछता था, लेकिन अब 135 करोड़ संजय रैना हो गए हैं जो बाबा से ये सवाल पूछेंगे। बाबा ने अपने लिए खुद सवाल पैदा कर लिया है। मैंने एक संत से पूछा था कि संत और आम आदमी में फ़र्क क्या होता है। उन्होंने बताया था संत कौन होता है। संत वो होता है जिसमें त्याग हो, संत वो होता है जिसमें प्रेम की भावना हो, संत वो होता है जिसमें सादगी हो, संत वो होता है जिसमें सहनशीलता हो। और संत क्यों बना? संत शब्द का नाम ही सच से जुड़ा है। हाँ, जो सच के करीब हो। मैंने ही टीवी पर बैठ दिया था, अब नहीं दूंगा, ठेका ले रखा है। हाँ, जो उन्होंने कहा उसी का नतीजा है कि आज ये इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। आज ज्ञापन दिया गया है, किसी संत का पुतला फूका जाए। हालांकि मैं इस हक में नहीं था कि बाबा रामदेव, चलो उन्होंने कहा है, आप कह रहे नहीं, आपने लाला रामदेव बना दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो बाबा ही कहेंगे, उनको संत ही कहेंगे। तो उसमें ये है कि अच्छा ये होगा कि वो अपने शब्द वापस लेकर अफसोस जाहिर करते हैं। हमने देखा इस प्रदेश में बड़े बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री तक ने, जब कोई ऐसी बात निकल जाती है या हो जाती है, इत्तेफाक भी होता है, तो वो उन्होंने ये कहा है कि मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा हुई हो, दुख पहुंचा हो, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो ये कह देने में बाबा जी का बड़प्पन है, हर्ज नहीं है। तो ये मामला चूंकि अब तूल पकड़ रहा है, अच्छा होगा कि बाबा जी इन लोगों की आहत भावनाओं को शांत करने के लिए ये कह दें कि जो हुआ उसको भूल जाओ, मुझे अफसोस है, इतना ही कहना है और मामला खत्म हो जाएगा। अब देखना है कि गेंद अब बाबा जी के पाले में है। बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? अच्छा, आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 450 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है। यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले, उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? देखो, सरकार तो ये बनाएंगे, आप थोड़ी बनाएंगे। टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। अच्छे भी कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना, आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो बाबा जी, मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर। तो ये संजय रैना जी थे जो कि करनाल से आए हैं, हमारे पत्रकार साथी, जिनके द्वारा पिछले रोज बाबा रामदेव जब करनाल में कार्यक्रम में आए थे, वहां पर सवाल पूछ लिया गया था। बाबा को इतनी मिर्ची लगी कि उन्होंने इनको अनाप शनाप बोल डाला।
फुल डे वाटर में मस्ती, वो भी एकदम सस्ती। पानीपत's first biggest water and amusement park, Kingland Water World, is now open. Enjoy fun water rides, games and unlimited adventure. फन का नया अड्डा किंग्सलैंड वाटर वर्ल्ड ही रेडी, क्योंकि अब फन होगा अनलिमिटेड विद पानीपत's फर्स्ट बिगेस्ट वाटर एंड अम्यूजमेंट पार्क, किंगलैंड वाटर वर्ल्ड। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आइए और एंजॉय कीजिए फन वाटर राइड्स, गेम्स एंड अनलिमिटेड एडवेंचर ओनली एट किंगलैंड वाटर वर्ल्ड, आसंद रोड, सोंदापुर, पानीपत।